हेलो फ्रेंड, इस पायो का नाम दुकान वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता बुआ जी जो खुशी को डांटने से होती, बुआ जी अन्नू को धन्यवाद कहती कि वो आपसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार है। वो उससे कहती कि आप कम से कम हमारे बारे में सोच सकते थे। उसी टाइम को दरवाजा खटखटाता, खुशी सोचती कि उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती, लेकिन ये दादी जी बुआ जी से बैठने के लिए कहती है। लेकिन दादी कहती कि वो ठीक है। दादी का कहना है वो रायजादा के घर ठीक से बात नहीं कर सके, इसलिए वो यहाँ आई। बुआ जी कहते हैं आप कभी भी आ सकते हैं, अंत में हम एक ही परिवार है। दादी का कहना है कि वो यहाँ उसी के बारे में बात करने आई है और उससे बोलती क्या वो सोचती कि वो जो कर रही है वो सही है। बुआ जी उसे समझाने के लिए कहती कि उसका क्या मतलब है। दादी बुआ जी से बोलती क्या नो आपका बेटा होता तो अगर वो खुशी जैसी लड़की से शादी करना चाहते तो क्या आप उसे शादी करने देते। बुआ जी बोलती कि खुशी में क्या गलत है। उन्हें याद दिलाती कि अर्नव वही है जो सबसे पहले इस रिश्ते के साथ आया था। दादी कहती कि लड़कों का दिल कमजोर होता है, इसलिए खुशी जैसी लड़कियां उन्हें फंसा सकती है। दादी कहती जो लड़की इस तरह किसी के घर में रहती वो कभी हमारी बहू नहीं बन सकती। खुशी सिर्फ एक्सप्रेशन का मैं सब सुन रही है। दादी अब अपने घर को देखती और कहती कि मैं समझती हूँ कि अब आप इस हालत में रहते हो तो आप बेहतर जगह पर रहना चाहेंगे। खुशी की माँ घर वापस आती और ये सब सुनकर चौंक जाती। बुआ जी चुप है क्योंकि वो दादी का सम्मान करती। बुआ जी कहती लेकिन तुम खुशी को दोष क्यों दे रहे हो, इसके लिए अर्नव भी जिम्मेदार है। बुआ जी कहती कि वो गरीब हो सकते लेकिन वो किसी और के पैसे के पीछे नहीं जाते। दादी कहती कि मैं यूं ही किसी को दोष नहीं देती। दादी बुआ जी से कहती खुशी ने ये घर और संपत्ति अपने नाम कि ये। बुआ जी खुशी से बोलती है सब क्या। खुशी का कहना मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दादी कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। बुआ जी अभी भी खुशी का साइड लेती। दादी अब कहती कि खुशी 6 महीने से अन्नू के साथ रह रही है और मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आप और मैं दोनों जानते कि उसका क्या मतलब है। दादी का कहना है वो कभी भी अन्नू को उससे शादी नहीं करने देगी। बुआ जी भी कहती कि मैं खुशी का हाथ भी अब अन्नू के हाथ में नहीं दूंगी। दादी कहती कि ठीक है तो अभी रिश्ता टूट गया यही समझे। खुशी की माँ अभी भी छुपी और बहुत सदमे में। दादी अब चली जाती। बुआ जी कहती कि उनकी हिम्मत कैसे हुई खुशी के बारे में इस तरह बात करने की। बुआ जी कहते कि अर्नव की तरह ही उनकी दादी को भी अहंकार है। खुशी कहती कि नहीं बुआ जी अर्नव ऐसा नहीं। बुआ जी कहते ये अर्नव की ही गलती। खुशी कहती कि टाइम की सिचुएशन थी। बुआ जी हाँ कहती इसलिए उन्होंने आपका इस्तेमाल किया। खुशी कहती कि नहीं और अर्नव बाहर से ऐसा दिखता लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा है। वो कहती कि वो अपना दर्द छुपाने के लिए बाहर से सख्त है। खुशी तब बुआ जी से बोलती कि जब वो 14 साल की थी तो उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। खुशी की माँ जब वहाँ आती और उसे एक थप्पड़ मारती और कहती मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। खुशी चली जाती। बुआ जी गरिमा से कहती कि उसे थप्पड़ क्यों मारना पड़ा। बुआ जी कहती है खुशी की गलती नहीं और तुम्हें क्या हुआ, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। रायज़ादा मेंशन में इनके बोल रहा कि पायल और आकाश का कर बहुत सारे काम है करने के लिए। दादी वहाँ आती और कहती मैं आपके लिए इसे आसान बना दूंगी। उन्हें कोई तैयारी नहीं करने के लिए कहती है। नानी उनसे बोलती क्या हुआ, बोले हमें शगुन के साथ खुशी के घर जाना है। दादी का कहना है वहाँ कोई नहीं जा रहा है, ये रिश्ता अब नहीं रहा। अर्नव आता हर कोई हैरान है। दादी इसके लिए खुशी बुआ जी को जिम्मेदार ठहराती। अंजलि बोलती है कैसे हो सकता है। अर्नव सामने आता और अंजलि को आराम करने के लिए कहता है। वो कहता है वे कल शगुन लेकर जाएंगे और कहता है बुआ जी से वो बात करेगा। अर्नव सभी को तैयारियों पर वापस करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अर्नव बुआ जी के घर आता है बोलता है खुशी का मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बुआ जी कहती है वो बाहर नहीं आ सकती, फिर बस उसके कमरे में चला जाता है। खुशी ने अपना गाल छुपा लिया। अर्नव उसे दिखाने के लिए कहता है, फिर वो उसका गाल लाल दिखता है। खुशी ने उसे गले लगा लिया। अर्नव गुस्से में और बोलता है किसने किया। खुशी उसे रखती कहती वो मेरी माँ है, वो मुझे कभी भी थप्पड़ मार सकती, प्लीज उनसे कुछ ना कहे। अर्नव कहता है उन्हें समझ नहीं आ रहा क्यों हर कोई इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रहा है। वो बाहर जाता है। बुआ जी से कहता है कि वो कल 10 बजे सुबह शगुन लेकर आएगा और अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएगा। बुआ जी कहती मैं भी यही चाहती थी लेकिन आपकी दादी जी ने जो किया उसके बाद नहीं। अर्नव अभी भी रहता और कहता कि वो आएगा और उन्हें तैयारी करने के लिए कहता है। वो अब जा रहा है। वो पीछे मुड़कर खुशी को देखता है और फिर चला जाता है। रायजादा के घर पर हर कोई इकट्ठा होता है और मनोरमा कहती है कि भगवान जानता है कि कल क्या होगा। अंजलि बोलती लेकिन अचानक क्या हो गया। दादी ने खुशी को दोषी ठहराया। नानी दादी से कहती कि मत भूलना उस गलती में अर्नव भी शामिल था। अर्नव वहाँ आता है। अंजलि उससे बोलती क्या हुआ। अर्नव उसे कुछ नहीं कहता और कहता कल सुबह 10 बजे शगुन के लिए निकलेंगे। अंजलि खुशी और कहती बुआ जी सहमत है। दादी उठकर चलने लगती है। अर्नव उसे बोलता है कि वो जानता है कि वो क्या करने की कोशिश करे। फिर वो उससे कहता है कि वो शगुन के साथ जाएंगे चाहे वो आए या ना आए। अर्नव वहाँ से चला जाता है। बहुत अंधेरा है। अर्नव अकेला खड़ा खुशी के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसने खुशी को परेशान किया और खुशी ने उसका कितना साथ दिया और खुशी का दुख का एकमात्र कारण है। और आज से उसकी वजह से खुशी ने किसी को थप्पड़ मारा तो उसे तकलीफ हुई। वो खुशी से अभी भी नाराज है और फिर किसी की परछाई देखता और कहता है कि कौन है। वो चेक करने जाता है लेकिन किसी को नहीं देखता और वहाँ चला जाता है। वहाँ देखते कि श्याम है जो एक दीवार के पीछे पीछे छुपा है। यहीं पर जो एक एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।